हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? एक बार कमेंट कीजिएगा कैसे हैं आप सभी। सभी लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। कमेंट इन चैट बॉक्स गाइस, एक बार कमेंट कीजिएगा चैट बॉक्स में कैसे हैं आप सभी। एक बार काफी लोग यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं और एक बार कमेंट कीजिएगा सब कुछ प्रॉपर चल रहा है क्या, आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है, एक बार बता दीजिए ऑल गुड। ऑल गुड, ठीक है, सभी कुछ अच्छा से चल रहा है, ऑल गुड, ठीक है, सभी अच्छा। सो हम भी ठीक है, अविनेश, ठीक है। सो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है। और हम आपको हम सुनाई दे रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे सभी लोग ज्वाइन हो चुके हैं, अगर कोई नहीं ज्वाइन हो चुके हैं, नहीं हुए तो एक बार उनको लिंक शेयर कर दीजिएगा, राइट। एक बार हम आपको चैट में लिंक दे देते हैं और लिंक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको लिंक दे दिया, अगर जो ज्वाइन नहीं किए हैं जल्दी से क्लास में ज्वाइन होने के लिए बोल दीजिए, सेशन स्टार्ट होने वाला है। सो राइट, पिछले क्लास में हम लोग बहुत सारे चीज के बारे में डिस्कस किए थे और आज हम क्या करेंगे, HTML के बारे में आज मेरा लास्ट क्लास रहेगा और ठीक है। सो HTML हम लोग आज लास्ट करेंगे और कल से हमारा जो क्लास होगा नेक्स्ट सेशन से जो हम CSS को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आज हम क्या करेंगे, ओनली हम CSS को ओनली HTML को एंड करेंगे, ठीक है। सो बहुत कुछ HTML में हमने सीख लिया था। सो एक बार कमेंट कीजिएगा सभी लोग कि आप लोग को टेबल बनाने के लिए आया था क्या। एक बार कमेंट कीजिए सभी लोग। आप लोग को टेबल बनाने के लिए हम सिखाए थे, टेबल किस तरह से बनता है, एक बार हम शेयर करते हैं आपको स्क्रीन। एक बार आप अभी आपको शेयर हो रहा होगा स्क्रीन। सो राइट इन चैट बॉक्स गाइस कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है, एक बार कमेंट कीजिएगा। सभी लोग को स्क्रीन दिखाई दे रहा है राइट ना, तो इस तरह से अभी एक बार कमेंट कीजिए। फॉर्म, हाँ, फॉर्म बताना है, ठीक है। सो आज फॉर्म बताएंगे, ठीक है। सभी लोग एक बार राइट इन कमेंट बॉक्स गाइस कि आप लोग को टेबल बनाने के लिए हम सिखाए थे और आज टेबल का असाइनमेंट आप लोगों को मिलने वाला है और जो भी सिखाएंगे उन सब चीज का असाइनमेंट मिलने वाला है, ठीक है। सो आज का सेशन बहुत ही आप लोग लिसन केयरफुली से, मतलब कि सावधानी पूर्वक सुनिएगा और पूरी अच्छा से समझिएगा, राइट, ठीक है। सो पहले एक बार कमेंट कीजिए जो हम सिखाए थे आप लोग को टेबल बनाने के लिए, यहाँ पे ऑल ऑल गुड, ऑल राइट, ठीक है। सभी लोग सीख चुके हैं, आप एक बार कमेंट कीजिएगा सर हमको पिछले सेशन में जो भी बताए थे हम टेबल बनाने के लिए सीख चुके हैं, राइट। एक बार कमेंट कीजिए सभी लोग, एक बार कमेंट कीजिए ऑल गुड। एक बार कमेंट कीजिएगा सभी लोग, 1 मिनट्स देखते हैं, चैट ऑन है, सभी लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। सभी लोग यहाँ पे एक बार कमेंट कीजिएगा सभी लोग, यहाँ पे किसी को एक्सेस नहीं हो पा रहा है। असाइनमेंट नहीं मिला था, असाइनमेंट नहीं मिला था, आज जो असाइनमेंट मिलेगा, आज मेरा सेशन एंड होगा HTML का। तो इसके बाद HTML का फॉर्म का एंड टेबल से असाइनमेंट मिलेगा और आप लोग अच्छी तरह से बना के उसको सबमिट कीजिएगा, राइट। तो असाइनमेंट आज मिलने वाला है आप सभी को और काफी अच्छा से आप लोग उसको बनाइएगा, आज हम पूरी तरह से आपको समझाने वाले हैं, राइट। सो सभी लोग रेडी हैं आज के सेशन के लिए? आर यू रेडी? सभी लोग रेडी हैं यहाँ पे? आर यू रेडी गाइस? एक बार कमेंट कीजिए आर यू रेडी। सो काफी लोग आज लगता है मोटिवेट नहीं है, बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन भी नहीं हो चुके हैं, ठीक है। सो ज्वाइन नहीं जो लोग हुए हैं एक बार उनको जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। एक बार जरूर से जरूर उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, हम लिंक आपको चैट बॉक्स में भेज चुके हैं, राइट। सो हम लोग ये सब चीज हम अपने क्लास के बारे में आते हैं गाइस, ठीक है। और हम अपनी क्लास पे फोकस करेंगे, राइट। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, आपको शुरू से एक बार हम रिवाइज करेंगे कि हम लोग क्या क्या पढ़े थे, राइट। सो एक बार हम लोग देखेंगे कि किस किस तरह से हम लोग क्या क्या पढ़े थे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आपको इस सब पढ़ लिए हम इंट्रोडक्शन टू टेबल्स, किस तरह से टेबल्स क्या होता है और किस तरह से टेबल हम क्रिएट करते हैं, राइट ना। तो ये सब चीज के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे और समझ चुके थे, ठीक है। सो नेक्स्ट वन गाइस हम बेसिक टेबल्स के बारे में हम जाने थे कि किस तरह से बेसिक टेबल क्रिएट किया जाता है एंड बहुत सारी चीज के बारे में हम देखे थे, राइट। सो बेसिक टेबल के बारे में हम लोग सीखे थे किस तरह से इस तरह से टेबल बनाएंगे एंड रो एंड कॉलम स्पैन के बारे में सीखे थे किस तरह से रो एंड कॉलम स्पैन की जाती है। तो ये सब चीज के बारे में हम बेसिकली रूप से हम समझ चुके थे एंड बहुत सारे अच्छी से
ये सब समझ चुके थे। देन गाइस ये रॉड स्पैन के बारे में भी हम समझा दिए थे। और हमारा रह गया था एक, जो हम इस टॉपिक को कवर करने जा रहे थे, तो इसको हम शुरू से और फॉर्म को समझते हैं, ठीक है। सो आप लोग बताइएगा कि आप जैसे ही फॉर्म की बात करते हैं, राइट। सो फॉर्म की बात करें तो, ठीक है, फॉर्म की बात करें तो आप लोग कहीं पे फॉर्म फिलअप किए होंगे इन वेबसाइट पे, एंड बहुत सारे जगह पे फॉर्म फिलअप किए थे, ठीक है। सो बहुत सारी जगह आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए भी फॉर्म फिलअप किए किए थे, गूगल फॉर्म। और हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे एक नीचे में फॉर्म फिलअप करने का वहाँ पे एक रहेगा, ठीक है। सो आपको हम इंटायर स्क्रीन शेयर करके एक बार हम दिखाते हैं किस तरह से फॉर्म होता है, राइट। एंड इंस्टाग्राम ये सब के बारे में भी दिखाते हैं किस तरह से क्या होता है, राइट। सो हम अपने एक बार आपको दिखाते हैं किस तरह से क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे गए और आपको स्क्रीन हमारी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। सो आपको यहाँ पे एक बार फॉर्म के बारे में दिखाते हैं, ठीक है। फॉर्म के बारे में अगर हम दिखाते हैं, फॉर्म इन HTML, ठीक है। तो फॉर्म इन HTML सर्च मारे तो क्या होगा, अब क्या यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा सा, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप इमेज में जाके, ठीक है। सो इमेज में जाके किस तरह का फॉर्म रहता है एंड किस तरह से HTML फॉर्म रहता है। सो यू कैन राइट हियर गाइस, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देख रहे होंगे किस तरह से फॉर्म यहाँ पे आ गया है, ठीक है। और फॉर्म किस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी तरह से हम कोडिंग में आप जैसे कि HTML के थ्रू इसी तरह से हम अपने वेबसाइट में फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, राइट। इसी तरह से क्या कर सकते हैं, हम फॉर्म बना सकते हैं एंड फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि फॉर्म एक्चुअली में है क्या, ठीक। तो हम क्या करेंगे बेसिकली रूप से, शुरू से और अंत रूप से हम क्या करेंगे, फॉर्म को समझेंगे और पूरी अच्छी से हम फॉर्म को देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक मिनट, अभी आपको सब कुछ प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा, राइट। एक बार अभी आप एक बार कमेंट कीजिएगा, सभी लोग को प्रॉपर दिखाई दे रहा है, एक बार कमेंट कीजिएगा। सभी लोग एक बार प्रॉपर से कमेंट कीजिएगा, सर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ऑल गुड ऑल राइट। एक बार सभी लोग ऑल गुड ऑल राइट एक बार कमेंट कीजिएगा इस। सो सेशन को हम स्टार्ट करने वाले हैं और फॉर्म को पूरा बेसिक से हम देखेंगे, और ये रहेगा आपका असाइनमेंट में भी, क्योंकि आपका असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, जो इससे आप रिवीजन करते हैं, ठीक है। सो राजकुमार ऑल गुड, सभी लोग एक बार कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट इन चैट बॉक्स का, इसकी आपको सभी अच्छा से दिख रहा है, राइट। सभी लोग एक बार कमेंट कीजिए, जल्दी से एक बार कमेंट कीजिए, ठीक है। सो सभी लोग एक बार कमेंट कीजिए, लुकिंग सो ब्यूटीफुल सच, ठीक है, ठीक है। सो आप सभी को क्लास दिखाई दे रहा है, मतलब कि स्क्रीन दिखाई दे रहा है, राइट ना। सो आपको बहुत अच्छी से दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो हम नेक्स्ट गाइस हम फॉर्म को अच्छी से हम पढ़ते हैं और दिखते हैं, ठीक है। सो फॉर्म के बारे में बात करें तो, ठीक है, फॉर्म के बारे में आप लोग एक बार समझने का कोशिश कीजिएगा फॉर्म क्या एक्चुअली होता क्या है। सो फॉर्म HTML फॉर्म आर यूज्ड टू कलेक्ट द यूजर इनपुट। दैट मीन्स गाइस कि अगर HTML फॉर्म्स की बात करें तो क्या, HTML फॉर्म्स की बात करें तो क्या है। सो HTML फॉर्म क्या होता है बेसिकली रूप से, यूजर इनपुट, मतलब कि अगर हम आपको मान के चलिए एक फॉर्म भेजते हैं, राइट ना। सो सिंपल से हिंदी की भाषा में समझेंगे हम लोग कि अगर आपको एक फॉर्म भेजे एंड आप में उसको में लिख दिए कि आप अपना नेम भरिएगा एंड ईमेल भरिएगा एंड उसमें पासवर्ड दीजिएगा एंड बहुत सारे चीज जैसे कि आप मेल हो फीमेल हो एंड आपका मोबाइल नंबर क्या है एंड इस टाइप का आपको डेटा भेजे कि वो फॉर्म में भरे। सो इस तरह से आप क्या कीजिए, उस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा और हम क्या करेंगे, उस फॉर्म से आपका डेटा को कलेक्ट कर लेंगे। सो हमारे पास बहुत सारे फॉर्म के थ्रू बहुत सारे डेटा हमारे पास कलेक्ट रहते हैं। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट्स का हमारे पास डेटा हमारे पास फॉर्म के थ्रू यहाँ पे बैकएंड में रहता है, ठीक है। सो एग्जाम्पल फॉर द गाइस, आप एग्जाम्पल में देख रहे होंगे, एग्जाम्पल में सो यू कैन राइट हियर द एग्जांपल लॉग इन फॉर्म, जैसे कि आप इंस्टाग्राम अकाउंट होगा। सो आप इंस्टाग्राम जैसे ही आप लॉग इन करते होंगे तो आपके पास एक यूजर इंटरफेस आता होगा, राइट ना। तो यूजर इंटरफेस का मतलब क्या, कि आपके पास यूजर नेम एंड पासवर्ड दीजिएगा, देन बैकएंड में क्या होता है, बैकएंड में ऑथेंटिकेशन होता है। और ऑथेंटिकेशन के बाद क्या होता है कि आपको ऑथेंटिकेशन जैसे ही होगा तो आप सिंग अप कर सकते हैं, सिंग अप फॉर्म एंड फीडबैक फॉर्म। सो मेनी फॉर्म्स अवेलेबल इन दिस, ठीक है। सो ये सब क्या है, एक तरह से फॉर्म है, ठीक है। सो फॉर्म सेंड टू डेटा टू सर्वर यूजिंग द गेट एंड पोस्ट मेथड। सो गेट एंड पोस्ट मेथड एक्चुअली में होता क्या है,
सो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम जब बैकएंड को स्टार्ट करेंगे और जब थोड़ा बहुत हम बैकएंड का नॉलेज लेते रहेंगे कि किस तरह से बैकएंड में करता है, ठीक है, काम करता है ये सब चीजों फॉर्म। तो गेट मतलब एक्चुअली अगर बताए तो गेट ऑन पोस्ट किस तरह से डेटा को हम लोग सेंड करते हैं, किस तरह से डेटा को हम लोग किस तरह से कहाँ पे सर्वर में सेंड कर रहे हैं, मोस्टली अभी आपको हम बताएंगे किस तरह से डेटा को सेंड कर दे, राइट। सो एक्शन, एक्शन का मतलब यहाँ पे एक दो चीज से होता है, ठीक है। फॉर्म अगर हम क्रिएट करेंगे तो एक एक्शन होता है, एक मेथड होता है, राइट। सो वेयर टू डेटा सेंड मतलब एक्शन अगर जहाँ पे हम, अगर अभी हम एक को अभी क्या करेंगे, एक एग्जांपल से फॉर्म क्रिएट करेंगे और बनाएंगे तो उसको हम अभी आपको समझाएंगे। सो एक्शन का यहाँ पे फॉर्म जब भी क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक एक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। सो एक्शन का मतलब क्या है, वेयर टू सेंड द डेटा, मतलब कि कहाँ पे अपना डेटा को सेंड करना चाहते हैं, मोस्टली इसका ये यूज है कि आप डेटा को कहाँ सेंड करना चाहते हैं। सो मेथड का मतलब क्या, मेथड का मतलब हाउ टू सेंड द डेटा, मतलब कि किस तरह से आप डेटा को सेंड करना चाहते हैं, यूजिंग द गेट मेथड एंड यूजिंग द पोस्ट मेथड। सो दो टू टाइप्स ऑफ मेथड होता है कि हम किस तरह से डेटा को सेंड करते हैं। सो मोस्टली इन सब चीजों को हम बैकएंड में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना समझिए, और भी हमको आपको क्या सिखाना है, फॉर्म क्रिएट करने के लिए सिखाना है, ठीक है। सो मोस्टली क्या है, फॉर्म का कुछ कॉमन फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं जिसको अभी आपको समझाना है हमको, ठीक है। सो कॉमन फॉर्म एलिमेंट्स क्या है, इनपुट, टेक्स्ट इनपुट, जैसे कि टेक्स्ट इनपुट क्या होता है, अभी हम आपको यूजिंग द विथ प्रैक्टिकली सिखाते हैं, ठीक है। सो हम पहले अपना VS कोड को ओपन करेंगे, राइट। और फिर VS कोड को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे ऑल क्लियर कर देते हैं और सब कुछ डिलीट मार दिया, राइट। सो यहाँ पे एक क्या करेंगे, एक पहले एक फाइल बना लेते हैं, और फाइल बना लेंगे। और फाइल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डे डे क्या करते हैं, डे 5 करके डे 5 डॉट HTML, ठीक है। सो डे 5 डॉट HTML करके हम इंटर दबा दिए, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट यहाँ पे क्रिएट कर दिए, राइट ना। सो एक बॉयलर प्लेट क्लियर कर दिया, और हमको फॉर्म बनाने के लिए सीखना है इन HTML में, ठीक है। सो फॉर्म बनाने के लिए बेसिकली हमें क्या करना होगा, ठीक है। सो फॉर्म बनाने के लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा ये अभी आपको सीखना है। सो यहाँ पे एक फॉर्म, आपको एक एलिमेंट होता है, ठीक है। सो फॉर्म FORM, ठीक है। सो फॉर्म जैसे लीजिएगा तो यहाँ पे क्या आता है, एक्शन आता है, एक्शन। सो एक्शन का मतलब क्या है कि कहाँ पे आप अपना डेटा को सेंड करना, जैसे जैसे कि हम अपना नाम लिखे और उसमें ईमेल अपना लिखे एंड उसमें हम अपना मोबाइल नंबर लिखे, तो कहाँ पे डेटा सेंड करेगा, जैसे कि हम बैकएंड टू सर्वर में अपना डेटा सेंड करने चाहते हैं, ठीक है। तो SCR भी या सर्वर में अपना डेटा को सेंड करना चाहते हैं, ठीक है। और हम सर्वर में डेटा को सेंड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले फॉर्म बनाने के लिए सीखते हैं किस तरह से फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। सो फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म पहले एक एलिमेंट लेंगे, तो यहाँ पे एक मिनट। सो यहाँ पे क्या होता है, अगर फॉर्म बनाना है आपको तो एक इनपुट टैग होता है, क्या इनपुट टैग। सो अगर इनपुट टैग लिए तो एक और खास बात, अगर इनपुट टैग का एक और खास बात क्या है गाइस, कि अगर हम इनपुट टैग ले रहे हैं तो उसका क्लोजिंग टैग कोई नहीं होता है। आपसे कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है, देन आपसे कोई भी आपसे सवाल कर सकता है, आपके सीनियर सवाल कर सकते हैं, देन आपको कोई भी पूछ सकता है कि सर इनपुट टैग का कोई क्लोजिंग टैग होता है या नहीं। तो इनपुट टैग के क्लोजिंग टैग नहीं होता है। मोस्टली अगर क्लोजिंग टैग की बात करें तो क्या है क्लोजिंग टैग, क्लोजिंग टैग किसको कहते हैं हम इसको भी समझते हैं। सो यहाँ पे राइट हियर H1 टैग्स, और H1 टैग्स में हम क्या लिखे, H1 में यहाँ पे लिखे हैं, देखिए यहाँ पे H1 में हेलो लिखते, ठीक है, HELLO हेलो लिखते। तो यहाँ पे हेलो ओपन हुआ है और यहाँ पे हेलो को क्या किया, विथ स्लाइस को हम क्लोज किए हैं, तो इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग्स एंड इसको बोलते हैं ओपन टैग्स, ठीक है। सो इनपुट टैग्स में क्या होता है, इसमें हमको क्लोजिंग टैग का जरूरत नहीं है, नो नीड टू क्लोजिंग टैग इन इनपुट, ठीक है। सो इनपुट टैग के लिए हमको क्लोजिंग टैग का जरूरत नहीं होता, ठीक है। और नेक्स्ट वन गाइस, अगर इनपुट टैग्स ले लिए और इसको सेव करते हैं एंड हम इसको रन करते हैं, ठीक है। सो ओपन विथ लाइव सर्वर में किए, ठीक है, ओपन विथ लाइव सर्वर में किए, तो एक इनपुट फील्ड इस तरह से यहाँ पे बन चुका है, किस तरह से बन चुका है अभी आप आपको दिखाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अपना कोड करेंगे, यहाँ पे अपना देखेंगे इसको, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा सा इसको और ही बड़ा कर लेते हैं और अच्छा से इसको समझेंगे। सो यहाँ पे देख रहे होंगे आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट भरने के लिए ऑप्शन आ रहा होगा। सो यू कैन राइट हियर गाइस समथिंग, आप यहाँ पे गौरव एंड अंकित,
ठीक है। सो ANKIT अंकित, एंड यू कैन राइट हेयर ऑल्सो नंबर, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे ही एक इनपुट टैग लिए तो यहाँ पे एक इनपुट, यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं फॉर्म में, ठीक है। अगर हम एक और इनपुट टैग लेते हैं तो ठीक है, अगर एक और लेते हैं तो क्या होता है सर, यहाँ पे अगर एक और लेंगे तो सेव करेंगे तो क्या होगा, डबल आ गया, क्या है, डबल आ गया, ठीक है। सो डबल डबल यहाँ पे आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट वन गाइस, कि अगर इतना कुछ समझ में आ गया तो आप फॉर्म क्रिएट करने के लिए अवेलेबल हो, ठीक है। आप सीख रहे हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। सो नेक्स्ट वन पूरी तरह से अभी सीखेंगे कि क्या होता है इनपुट टेक्स्ट। अगर इनपुट टेक्स्ट की बात करें तो इनपुट आप इसमें ले सकते हैं, आप यहाँ पे इनपुट में कुछ भी टाइप हेयर कर सकते हैं, एंड यू कैन टाइप ऑल्सो नंबर्स एंड ऑल्सो कैरेक्टर्स, ठीक है। सो यहाँ पे कॉमर्स एंड स्टार, यू कैन राइट दिस ऑल्सो, ठीक है। so, यहाँ पे सभी कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वन गाइज, अगर बात करें तो किसका, ठीक है, अगर बात करें तो HTML टॉक्स में अगर इनपुट टैग्स की बात हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, अगर इनपुट समझ गए, सो एक चीज और होता है, क्या होता है, अभी हम आपको जो अभी दिखाएं PPT में। सो नेक्स्ट वन क्या है, पासवर्ड। पासवर्ड क्या है, इनपुट लिख के इस तरह से कीजिएगा। सो नेक्स्ट वन क्या होता है, एक पासवर्ड होता है, जैसे कि यहाँ पे आप लिखेंगे PASSWORD, ठीक है, एंड सेव करिएगा, और क्या कीजिएगा, सेव करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इनपुट टाइप पासवर्ड लिखेंगे, और यहाँ पे आ नहीं रहा, एक मिनट फिर से हम देखते हैं लिख के, ठीक है। सो यहाँ पे इनपुट INPUT इनपुट यहाँ पे इस तरह से देंगे, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, PASSWORD एंड सेव करते हैं। सो सेव करने के बाद यहाँ पे कुछ आया नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे एक, यहाँ पे देख सकते हैं। सो अगर यहाँ पे कुछ भी टाइप कीजिएगा, यहाँ पे कुछ भी टाइप अगर कीजिएगा तो क्या होता है, अगर कुछ भी यहाँ पे कैरेक्टर्स एंड आप स्टार इन हैशटैग्स कुछ भी अगर टाइप कीजिएगा तो क्या होगा, इसमें आपको जिस तरह से पासवर्ड अनविजिबल होता है, ये विजिबल आपको दिखेगा नहीं, तो उसी तरह से अगर पासवर्ड में इनपुट टेक्स्ट लेते हैं तो इस तरह से होता है। अगर यही सेम चीज टेक्स्ट में लेते हैं तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। सो ये रहा डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट एंड क्या, पासवर्ड, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस है कि अगर डिफरेंस क्या है, अगर इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं बट इसमें हम क्या लिख सकते हैं, पासवर्ड ले सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वन गाइस, इनपुट टाइप तो पासवर्ड समझ गए कि इसमें पासवर्ड की तरह हम ले सकते हैं। सो अगर यूजर का क्या है कि यूजर नेम एंड इस तरह से इसमें पासवर्ड डालना है तो इस तरह से हो जाएगा। सो नेक्स्ट वन गाइस, अगर हम समझते हैं कि अगर हम किसी से, हम बहुत सारे के HTML में इनपुट एलिमेंट्स होते हैं, वो सबको हम भी PDF में आपको चीट से बना के दे देंगे। सो राइट हियर यहाँ पे आप भी बहुत कुछ सीखना बाकी है हमें। अगर यहाँ पे इनपुट टाइप अगर हम क्या करें, यहाँ पे चेक बॉक्स लगा दें, चेक बॉक्स दैट मीन्स गाइस यहाँ पे CHECKBOX, ठीक है। सो चेक बॉक्स लगा दे और यहाँ पे सेव कर दे, ठीक है। सो जैसे ही सेव किए यहाँ पे यू कैन सी हेयर गाइस, आप यहाँ पे चेक बुक्स देख रहे होंगे। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से हमें यहाँ पे डेटा को चेक कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेक्ड एंड अनचेक्ड, चेक एंड अनचेक्ड। तो इस तरह से क्या हो सकता है, अगर हम क्या लगाते हैं, चेक बॉक्स लगाते हैं तो इससे ये होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन गाइस, अगर हम बात करें तो क्या, अगर हम बात करें तो पहले चेकबॉक्स समझ गए। सो नेक्स्ट वन, रेडियो बटन के बारे में, अगर इनपुट में अगर रेडियो बटन लगाना हो कि मेल है इन फीमेल है, अगर रेडियो बटन लगाना हो तो क्या होता है, अभी हम पूरी और अच्छा समझेंगे। अभी हम मोस्टली आपको इनपुट्स के बारे में समझा रहे हैं, ठीक है। एक और हम प्रोजेक्ट भी क्लियर करेंगे इसमें। सो अगर इनपुट्स के बारे में बात करें, इनपुट्स लेते हैं और अगर हम इनपुट्स लेते हैं, सो यहाँ पे अभी ID और नेम का हमें जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे ID और नेम हमें जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हटा देंगे। सो यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, रेडियो बटन्स में क्या करते हैं, रेडियो लिखते हैं, रेडियो यानी RADIO, ठीक है। सो RADIO। सो रेडियो जैसे लिखेंगे एंड सेव कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, रेडियो बटन आ जाएगा। जैसे एक गोल सा आता है, आप मेल हो एंड फीमेल हो, इस तरह से बहुत सारे वेबसाइट देखे होंगे, इस तरह से चेक बॉक्स रहता है कि मेल हो एंड फीमेल हो, इस तरह से चेक बॉक्स करने का रहता है, ठीक है। सो इस तरह से आप पहले ये सब समझ गए होंगे, ठीक है।
तो इतना कुछ अभी आपको समझ में आ रहा होगा। देन सबमिट बटन का रहता है, किस तरह से फॉर्म में एंड बटन भी रहता है, ये सब बटन का होता है। सो इनपुट में हम बटन भी ले सकते हैं, इनपुट टाइप्स एंड क्या करेंगे। सो यहाँ पे इनपुट टाइप्स में हम लोग क्या कर देंगे, सबमिट, सबमिट कर देंगे, सबमिट SUBMIT सबमिट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एक सबमिट बटन आ जाएगा, ठीक है। और सबमिट बटन जैसे किए तो क्या दिख रहा है अभी आपको, यहाँ से एक चीज अभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। कैनो कैनोट गेट द सर्वर, अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं। और सबमिट करने से क्या हो रहा है कि ये जो डेटा है, जैसे कि इसमें हम क्या भरे, अभी हम आपको भरे यहाँ पे इस तरह से कुछ भी भरे, एंड कुछ भी रैंडम चीज हम यहाँ पे टाइप किए, एंड यहाँ पे चेक बॉक्स करके हम सबमिट करते हैं। तो ये हमें बैकएंड तो अभी नहीं बना पाए, बिकॉज यहाँ पे हम सर्वर में हम डेटा को सेंड कर रहे थे, तो यहाँ पे वो सर्वर डेटा को फाइंड आउट नहीं कर पाया, तो देन यहाँ पे एरर फेस हमको देखना पड़ रहा है, ठीक है। सो यहाँ तक अभी आपको समझ में आ रहा होगा, राइट ना गाइस। सो यहाँ पे जैसे ही हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे सर्वर में हमें डेटा तो सेंड कर रहे हैं, बट वहां पे जा नहीं रहा, इसीलिए यहाँ पे एरर दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या किए हैं एक बार अभी देखिए, यहाँ पे एक्शन में क्या किए हैं, हम एक्शन में सर्वर को लिख दिए हैं, ठीक है। अगर एक्शन में हम यहाँ पे एक्शन में क्या लिखते हैं, एक्शन में बैकएंड लिख देंगे, ठीक है। सो बैकएंड लिखते हैं, ठीक है, और सेव करते हैं, तो यहाँ मोस्टली डेटा जो जाएगा यहाँ पे, डेटा जो भी हम बैकएंड में जो भी यहाँ पे रैंडम चेक करके हम डेटा को भेजते हैं, बैकएंड में जाएगा, ठीक है। तो ये होता है एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपका क्या हुआ होगा, कुछ भी कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, राइट ना गाइस। सो यहाँ तक टेस्ट के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, राइट ना। तो टेस्ट के बारे में समझ गए होंगे, इतना तक क्लियर हो गया होगा टेस्ट के बारे में। सो आगे बढ़ेंगे, और भी अभी अच्छी समझना है अभी। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत, अभी एक बार कमेंट कीजिएगा। सो ऑल क्लियर कीजिएगा एक बार, ऑल क्लियर, ठीक है। सो किन्हीं को नहीं समझ में आया तो एक बार बताइएगा, हम अभी फिर से समझाएंगे। सो एक बार कमेंट हियर गाइस कि आप लोग को ऑल क्लियर हो चुका है, तो राइट हियर कमेंट इन ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर, एक बार कमेंट कीजिए सभी लोग, एक बार कमेंट कीजिए जल्दी से। सो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लासेस देख रहे हैं, एक बार जल्दी से फटाक से आप एक बार कमेंट कीजिए सर, ऑल क्लियर, टेक्स्ट हमारा ऑल क्लियर है, ठीक है। सभी लोग ऑल क्लियर, ठीक है। सो अगर आपके पास क्वेश्चन है तो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले आप लोग एक क्लास कर लीजिए, ठीक है। सो क्लास करने के बाद अभी आपको हम अपना क्वेश्चन भी क्लियर करेंगे, ठीक है। सो रणदीप एंड ऑल क्लियर, सभी लोग ऑल क्लियर, सभी लोग ऑल क्लियर, राइट ना गाइज। सो नेक्स्ट वन गाइज, अभी आपको समझना समझाने वाली एक और बात, ठीक है। सर चैट बॉक्स ऑफ करते हैं, एंड गाइज सो यहाँ तक हम लोग देख चुके, तो इनपुट टैग्स के बारे में समझ चुके, देन पासवर्ड्स के बारे में समझ चुके कि पासवर्ड मोस्टली क्या होता है फॉर्म में, ईमेल्स के बारे में, एंड रेडियो बटन्स एंड चेक बॉक्स एंड सम बिट्स। सो ये सब चीजें के बारे में समझ चुके हैं। सो देन गाइस अभी आपका एक मेन कंसेप्ट बचा है, वो है लेवल टैग्स के बारे में। क्या है लेवल टैग्स? सो लेवल टैग्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग्स इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स, ओके गाइस। सो लेवल टैग्स क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्म के लिए, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आप यहाँ पे देख रहे होंगे सर, आपने तो यूजर नेम एंड पासवर्ड्स एंड बहुत सारे चीज को क्लियर कर लिया। सो क्लियर करने के बाद यूजर को कैसे पता चलेगा, क्या है, कैसे पता चलेगा कि यूजर यहाँ पे नेम ही राइट हेयर करेगा, यहाँ पे ईमेल राइट हेयर करेगा। सो यहाँ पे बहुत सारे अभी यहाँ पे क्या है, सो यहाँ पे बहुत सारे अभी यहाँ पे परेशानी सबको आ रहा होगा। सो अगर अभी आपसे ही पूछा जाए, ठीक है, अभी आपसे ही पूछा जाए, सो यहाँ पे अगर किसी से पूछा जाए कि यहाँ पे क्या चीज टाइप करना है, तो किसी को पता चल रहा है क्या यहाँ पे क्या करना है, सो यहाँ पर क्या लिखना है, तो किसी को पता नहीं चल रहा है कि हमें क्या यहाँ पे लिखना है। सो राइट, सो अगर हमें यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, राइट ना गाइस, सो यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेवल टैग को यूज करते हैं। लेवल टैग मोस्टली होता क्या है, जैसे मोस्टली होता क्या है लेवल टैग्स के बारे में अगर समझने की बात करें तो, सो अगर लेवल टैग्स यूज करेंगे और लेवल टैग्स में लेंगे नेम, सो नेम में क्या है, सो यहाँ पे कहेंगे यूजर नेम। सो यूजर नेम, USERNAME, ठीक है। सो यूजर नेम, हम यहाँ पे टैब में खोल के देखेंगे। सो यहाँ पे यू कैन राइट हेयर द यूजर नेम। सो यहाँ पे जो भी यूजर आएगा यहाँ पे अपना क्या लिखेगा, अपना यूजर नेम लिखेगा, गौरव ऐसे करके 0101 इस तरह से @ कुछ भी अपना यूजर नेम जो भी यहाँ पे है वो राइट हेयर करेगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे यूजर नेम लिखेगा। सो देन अगर पासवर्ड में अगर लेवल डालना है, लेवल डालने से मोस्टली होता क्या है,
सो मोस्टली होता क्या है पहले ये समझेंगे। सो अगर लेवल टैग्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर लेवल टैग्स को यूज कर रहे हैं इन दिस HTML फॉर्म, तो मोस्टली यूजर को क्या होता है, यूजर इंटरफेस क्रिएट होता है। यूजर इंटरफेस क्रिएट होने का मतलब क्या है, यूजर आसानी से यहाँ पे फिलअप कर सकता है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे ओनली यहाँ पे यूजर नेम करना है, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह से कर सकता है। अगर यूजर नेम को, अगर यूजर को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या डालना है, ठीक है, अगर हम लेवल टैग्स को यूज करके यहाँ पे लिख दें कि ईमेल हमें डालना है, तो यहाँ पे क्या है ईमेल, सो EMAIL, ठीक है, ईमेल डालना है, तो इस तरह से हमें क्या है यहाँ पे सेव करेंगे। सो देन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ईमेल आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे चेक इट गाइस कि ईमेल आप जब भी यूजर आएगा तो क्या करेगा, तो जब भी यूजर आएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ईमेल देगा। सो यूजर नेम एंड ईमेल्स एंड सबमिट बटन, तो इस तरह से करेगा। सो राइट, सो यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। अभी हम एक चीज और कर सकते हैं, क्या करेंगे, अभी आसानी से समझने के लिए एक चीज और करेंगे। क्या करेंगे, अभी ब्रेक टैग को यूज करते हैं, हम शुरू क्लासेस में ब्रेक टैग को यूज करने के लिए बताए थे, राइट ना गाइस। सो हम ब्रेक टैग को यूज करेंगे। ब्रेक टैग को किस यूज करते हैं, जैसे BR टैग लगा दिए, सो ठीक है, एक बार जैसे BR लगेंगे तो यहाँ पे टूट के आ जाएगा, इसको कहते हैं ब्रेक मतलब तोड़ना, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे ही लगाए टूट के चला है। एक बार आप ब्रेक टैग लगाते हैं तो क्या होता है, सो डबल लगाने के बाद सेव किए, सो देन और थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ, गैप बन गया, ठीक है। सो नेक्स्ट वन गाइस, अगर हम पासवर्ड में लगाना चाहते हैं, थोड़ा सा ये भी नीचे चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, पासवर्ड के बाद हम लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, सो BR टैग का यूज कर सकते हैं। यू कैन राइट हियर द BR टैग्स एंड डबल BR टैग्स यूज। सो यहाँ पे यू कैन सी गाइस, इस तरह से आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना कुछ अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सब एक्चुअली में आता किस तरह से है, राइट। सो नेक्स्ट वन हम क्या करने वाले हैं, एक प्रोजेक्ट को क्लियर करने वाले हैं, यहाँ पे एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट हम लोग क्लियर करने वाले हैं, राइट। सो किस तरह से भी हम फॉर्म बनाएंगे, एक बार हम पहले आपको दिखा देते हैं, राइट। सो अभी आपको हम क्या बताना चाह रहे हैं, सो यहाँ पे गए और यहाँ पे एक एग्जाम्पल सिंपल कंटेंट फॉर्म बनाने वाले हैं। सो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यू कैन राइट, यू कैन सी इट गाइस, कि यहाँ पे देख रहे होंगे एक फॉर्म बना हुआ है जिसमें क्या है, एक नेम देना है, एक ईमेल देना है, एंड जेंडर्स एंड मेल फीमेल, एंड हॉबीज में रीडिंग्स एंड म्यूजिक, देन सबमिट बटन। सो ये रहा छोटा सा फॉर्म। एंड इसके CSS के मदद से इसको बहुत ही अट्रैक्टिव एंड बहुत ही कूल तरीका से दिखा सकते हैं यूजर को, ठीक है। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग CSS पढ़ेंगे, ठीक ना। सो अभी क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट को क्लियर करते हैं किस तरह से ये बनेगा, राइट, और वन बाई वन हर एक लाइन को समझने वाले हैं, ठीक है। सो आर यू रेडी गाइस, इस प्रोजेक्ट को क्लियर करने के लिए आप रेडी हो, एक बार कमेंट कीजिए, आप इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए रेडी हैं। सो आप एक बार कमेंट कीजिए, सभी लोग को ऑल क्लियर और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए रेडी है। सो कमेंट इन गाइस चैट बॉक्स। सो सभी लोग रेडी हैं, सभी लोग रेडी हैं, एक बार कमेंट कीजिए सभी लोग, सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि हम सर रेडी हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। सूरज कुमार, हाँ ठीक है, सभी लोग रेडी हैं, जल्दी से एक बार कमेंट कीजिए, जल्दी से। रणदीप, ठीक है, यस सर। सो सभी लोग जल्दी से एक बार कमेंट कीजिए, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए, राइट। सो सभी लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस फॉर्म को क्रिएट करना चाहते हैं तो अभी क्रिएट करेंगे, राइट। राइट ना गाइस, तो क्या करते हैं, यहाँ पे अभी हम पूरी तरीका से क्या करते हैं, उस फॉर्म को क्रिएट करने के लिए एक बार देखते हैं किस तरह से बनता है। सो यहाँ पे हम गए, सो आप अपना सेटअप कर लेंगे, ठीक है। सो प्रैक्टिस अभी आपको भी करना है जब हम असाइनमेंट देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी आपको एक प्रैक्टिकली बताते हैं, यहाँ पे की करेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कर दिए, देन नेक्स्ट गाइस हम पहले शुरू से बॉयलर प्लेट लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वन गाइस, हम क्या करते हैं, किस तरह से इसको हम क्लियर करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइव सर्वर को ओपन कर लिए एंड इसको एक डबल स्क्रीन में ओपन कर लेते हैं कि हम यहाँ पे अच्छा से इसको देख सकें, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी करेंगे यहाँ पे दिखेगा। सो नेक्स्ट वन गाइस, पहला तो हम फॉर्म एलिमेंट्स को लेंगे, फॉर्म बना दिए। सो इसको हम क्या करते हैं, स्लैश सर्वर लेके हम कहीं पे, अभी तो ये तो डेमो के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसे नेसेसरी नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे ही ले लिए। सो नेक्स्ट वन गाइस, फॉर्म को लेने के लिए पहला तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बनाने के लिए एक लेबल लेना पड़ेगा। लेबल यानी दैट मीन्स गाइस, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल नेम लेना पड़ेगा, NAME, ठीक है। सो NAME यहाँ पे राइट हेयर करेंगे
और यहाँ पे क्या लेना है, नेम लेना है, NAME, ठीक है। सो यहाँ पे नेम ले लिए एंड सेव कर दिए। सो लेवल से क्या हुआ, हमारा यहाँ पे नेम प्रिंट हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया, नेम आ गया, ठीक है। ओनली यूजर इंटरफेस के लेवल को हम यूज करते हैं जो यूजर समझ सके कि यहाँ पे नेम लिखना है। सो यहाँ पे अगर यहाँ पे सेमी कॉलन यूज करना चाहते हैं आप, राइट हेयर सेमी कॉलन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सेमी कॉलन इस तरह से यूज करना चाहते हैं तो ये भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ इसको सेव करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट वन गाइस, हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वन हम क्या करेंगे, सो इसमें इनपुट टाइप लेंगे, इनपुट टाइप किस तरह से लेंगे, इनपुट टाइप्स में हम टेक्स्ट लेंगे। यूजर का नाम क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसको हम एक टेक्स्ट में ही लेंगे, ठीक है। सो टेक्स्ट में ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से एक टेक्स्ट आ चुका है, टेक्स्ट आ चुका है। सो नेक्स्ट वन गाइज, अभी हमको क्या करना है, सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे इनपुट देके तो यहाँ पे ऑफिशियली वर्क कर रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन गाइस, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करते हैं, एक और लेवल यूज करते हैं। लेवल को यूज करने के लिए लेवल टैग को क्रिएट करेंगे, एमिट हमारा सहायता करेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वन गाइस, हमें एक ईमेल लेना है, जैसे उस प्रोजेक्ट में था। एक ईमेल लेने के लिए EMAIL, ठीक है, ईमेल ले लेते हैं ई, एक मिनट। सो यहाँ पे 1 मिनट्स गाइस, 1 मिनट्स, 1 मिनट क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे VS कोड फुल हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, 1 मिनट्स, यहाँ पे क्या है, अभी VS कोड को क्या हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे एक लेवल टैग्स लिए हैं, ठीक है, और लेवल टैग्स में ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं और इस तरह से देखते हैं। सो लाइव सर्वर करके, 1 मिनट अभी रुकिएगा। ये सब जो भी टैग्स है इसको हम पहले क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, सभी लोग को क्लोज कर लेते हैं। और नेक्स्ट हम यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे सेटअप इसका। सो इस तरह से सेटअप कर लिए, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह से सेटअप कर लेते हैं, राइट। अगर यहाँ पे किस तरह से लेवल टैग्स को यूज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सो यहाँ पे इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। सो एक और हमको लेना है, किस तरह से लेना है, किस तरह से लेना है, एक बार हम देख लेते हैं फिर से। सो यहाँ पे लेवल को लेना है और लेवल में क्या हमें लेना है, ईमेल लेना है, तो EMAIL, ठीक है, ईमेल लेना है। और ईमेल में हमें क्या लेना है, ईमेल में क्या हमें लेना, ईमेल में ईमेल लेना है। तो यहाँ पे जो भी आप राइट हेयर कीजिएगा वहां पे यूजर इंटरफेस में आ जाएगा, EMAIL यहाँ पे देगा। और इसको हम सेव करेंगे तो यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन भी दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जा देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो ईमेल आ गया। नेक्स्ट वन गाइस, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सो 1 मिनट। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से करेंगे, एक पहले इनपुट टाइप्स लेंगे, इनपुट टाइप्स में क्या करेंगे, अभी हमें नेम आईडी को तो जरूरत नहीं है बिकॉज हम CSS का यूज नहीं कर रहे, ठीक है। सो हम यहाँ पे ऑल क्लियर करते हैं और हमें क्या लेना है, इसमें ईमेल लेना है। ईमेल का मतलब क्या, इसमें हमें ईमेल दिखाना यूजर को, तो ईमेल लेंगे। और यहाँ पे ऑल क्लियर आप लोग का हो रहा होगा। और कहेंगे कि सर ईमेल के लिए एक चीज और भी बताएंगे, जैसे कि अभी आप देखते रहिएगा, एक चीज और इसमें समझाएंगे, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। सो सेकंड वन गाइस, ईमेल ले चुके हैं और इसको सेव कर चुके हैं। सो नेक्स्ट वन हम भी एक और लेंगे, जैसे कि उसमें था जेंडर लेने के लिए, तो एक और लेंगे, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, जेंडर, GENDER, जेंडर लेंगे। और इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, सो जेंडर को लिखेंगे। सो जेंडर लाने के लिए जेंडर, GENDER यहाँ पे दे देगा। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और सेव कर सकते हैं। और एक बार हम लोग देख लेंगे VS कोड ओपन करके। सो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आ चुका है, ठीक है। सो मेरा फॉर्म इस तरह से नहीं था, राइट। सो यहाँ पे फॉर्म इस तरह से नहीं था, ठीक है। सो यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। सो इतना में अभी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इतना में अभी आपको दिख रहा होगा, इस तरह से यहाँ तक क्लियर हो चुका है, राइट। सो यहाँ पे अभी तक इतना तक क्लियर हो चुका है। इसमें क्या करेंगे, एक जेंडर लिए, तो जेंडर में हम लोग क्या करते हैं, इनपुट टाइप रेडियो लेंगे। पहले रेडियो बटन से होता क्या है, एक बार हम अभी आपको इस प्रोजेक्ट को क्लियर करके दिखाते हैं, अभी आपको 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये सब चीज को 1 मिनट, इसको हम अभी क्या करते हैं, डिलीट। सो इनपुट टाइप्स लेंगे और इसको इनपुट टाइप्स में क्या करेंगे, जेंडर में हमें क्या लेना है पहले, तो जेंडर में हमें तो अभी एक रेडियो लेना है। सो रेडियो मतलब रेडियो बटन होता है,
सॉरी, RADIO, रेडियो, ठीक है। और रेडियो में क्या रहेगा, सो नेम, मतलब कि नेम क्या है उसका, तो नेम जो मेरा रहेगा, सो नेम जेंडर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फॉर्म सीख रहे हैं तो आपको मोस्टली प्रैक्टिस जरूरी करना है, ठीक है। हम प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मेल लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे मेल क्रिएट हो जाएगा इनपुट टाइप्स में। और हम क्या करते हैं, इसको एक बार देखते हैं लाइव सर्वर करके, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इनपुट टाइप्स में यहाँ पे क्या आ चुका है, यहाँ पे रेडियो बटन आ चुका है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन गाइज, एक और हमें सेम चीज लेना है जिसमें हमें फीमेल रहे, ठीक है। सो नेक्स्ट वन कॉपी किए और यहाँ पे राइट हेयर द पेस्ट, ठीक है। और इसमें क्या करना है, सेम जो जेंडर रहेगा, सो जेंडर जो क्या रहेगा, यहाँ पे ओनली फीमेल रहेगी, ठीक है। सो फीमेल, सो FEMALE, ठीक है। सो फीमेल हो गया एंड राइट हेयर द, इसको हम किस तरह से क्लिक करेंगे। और क्या है एक चीज और, जैसे कि हम फॉर्म बना रहे हैं तो इस तरह से यहाँ पे आपको जो बताया था कि ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ले रहा है, ठीक है। ब्लॉक्स एंड अनब्लॉक्स, इस इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में कंसेप्ट क्लियर कराए थे। सो यहाँ पर क्या करते हैं, ब्रेक करने के लिए, हम लाइन ब्रेक करने के लिए, सो इस तरह से हम यहाँ पे एक ब्रेक टैग का यूज करते हैं और डबल ब्रेक टैग को यूज करेंगे, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वन गाइस, यहाँ पर भी एक ब्रेक टैग को यूज करते हैं और एक और ब्रेक टैग को यूज करते हैं, देन यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। सो यहाँ पे भी हमें ब्रेक टैग का यूज करना है और यहाँ पे भी, अभी तो ये सब CSS के थ्रू नहीं कर रहा है, ठीक है। सो CSS के भी थ्रू करेंगे। सो नेक्स्ट वन गाइस, हमारा जो फॉर्म है फुली इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। सो आप देख रहे होंगे कि इस तरह से बन गया, जो मेरा जो भी था वो इस तरह से यहाँ तक तो रेडी हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक क्या हुआ, रेडी हो चुका है, कहाँ तक रेडी हो चुका है, सो यहाँ तक तो रेडी हो चुका है, राइट। सो यहाँ तक रेडी हो चुका है, राइट। सो नेक्स्ट वन गाइस, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें एक और चीज लेना है, जो जो लेवल्स लेना है। पहले तो लेवल्स लेना है, किस तरह से बनता है एक बार देखिएगा। सो लेवल फॉर द क्या, हॉबीज हमें बताना है इसमें, HOBBIES, हॉबीज, तो हमें इसमें हॉबीज लिखना है। तो HOBB, ठीक है, हॉबीज इसमें रहेगा, इसको हम कैपिटल में कर लेते हैं एच को, ठीक है। सो एच को कैपिटल में कर लिए एंड सेव कर लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सेव करके हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे हॉबीज दिखाई दे रहा होगा, राइट ना गाइज। तो यहाँ पे हॉबीज दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे सभी लोग को समझ में आ रहा होगा किस तरह से हॉबीज ले लिए, राइट। सो नेक्स्ट वन गाइज, इसमें थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं सेमी कॉलन को लेके, तो यहाँ पे ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। सो हॉबीज में मेरा कौन कौन रहेगा, हॉबीज कौन कौन लगाएंगे। सो इनपुट टाइप में हमें हॉबीज लगाना है, किस तरह से हॉबीज रहेगा, तो हॉबीज में चेक करना रहेगा कि हम लोग क्या क्या हॉबीज रखने वाले हैं। तो चेक बॉक्स हम क्रिएट करेंगे, CH सीख के और BOX तो चेक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग क्या रखने वाले हैं हॉबीज में, फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग रखते हैं, READING, ठीक है। सो नेक्स्ट वन गाइस, सेम चीज को हमें हमें आप, हम तो कॉपी करके भी आपको क्लियर करते हैं, ठीक है। सो सेम चीज हमें एक और हॉबी रेडी करना है, ठीक है। सो इसको भी हम क्या किए, यहाँ पे इस तरह से लिए और इसमें क्या कर देंगे, एक और हॉबी लेना है, कोडिंग लवर, ठीक है, CODING, कोडिंग, LOVER, ठीक है, LOVER, ठीक है, इस तरह से ले लिए। सो देन वन गाइस, हम एक और लेना चाहते हैं तो इस तरह से ले सकते हैं। देन गाइस, अगर करना चाहते हैं, आई लव HTML, ठीक है। सो इस तरह से अगर लेना चाहते हैं, ठीक है, तो इस तरह से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चेकबुक्स है, ठीक है। और यहाँ सेव किए और ओपन टैब में करके देखेंगे। सो हॉबीज में चेकबॉक्स है कि क्या 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 आपके पास हॉबीज है, तो हॉबीज में आपके पास क्या है, रीडिंग है तो रीडिंग को ओपन करेंगे, कोडिंग लवर है तो कोडिंग को, आई लव HTML तो आई लव HTML। सो इस तरह से हॉबीज को क्लियर करते हैं। मगर क्या जेंडर में ये मेल है एंड फीमेल है तो दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है। तो इस तरह के फॉर्म आप देखते होंगे और आपको बनाने का बहुत ही मन करता होगा, किस तरह से ये फॉर्म क्रिएट होता होगा। सो मोस्टली ये चीज हमें आपको क्लियर करना होगा, किस तरह से क्लियर करते हैं ये सब चीज को, ठीक है। सो मोस्टली ये चीज, ये यूजर इंटरफेस अभी आपको क्लियर हो चुका होगा। सो देन गाइस, एक चीज और रहा, हमारा एक चीज और रहा, क्या रहा वो चीज, ये बटन क्रिएट करने का, बटन किस तरह से बटन होता है, राइट। सो बटन के बारे में अगर बताएं तो सबमिट बटन एक और था उस प्रोजेक्ट में, क्या था, सबमिट बटन। सो इनपुट, यहाँ पे इसको हटाएंगे। सो यहाँ पे इसको हटा दिए, ऐसा अभी जरूरत नहीं है हमें।
सो यहाँ पे इस तरह से करते हैं इनपुट टाइप। इनपुट टाइप में हमें टेक्स्ट नहीं लेना, टेक्स्ट लीजिएगा तो ओनली टेक्स्ट वहां पे सबमिट कर सकते हैं। अगर पासवर्ड लेना है इनपुट टाइप में तो पासवर्ड लिखिए, चेकबुक्स लेना है तो चेकबुक्स लिखिए, जो लेना है पे जो लिख सकते हैं, ठीक है, वो हम चिक चिक प्रोवाइड करवा देंगे आपको, ठीक है। सो यहाँ पे हमें अभी आपको क्या हमें क्या लेना है, एक सबमिट बटन लेना है। तो सबमिट बटन क्या किस तरह से ले, SUBMIT, ठीक है, सबमिट, ठीक है। सो इस तरह से सबमिट ले लिए, और इसका वैल्यू डालना चाहते हैं तो आप वैल्यू भी डाल सकते हैं, ठीक है। सो वैल्यू में क्या रहेगा, वैल्यू इक्वल टू सबमिट, सबमिट, ठीक है, SUB और MIT, ठीक है, सबमिट, 1 सेकेंड, सबमिट, ठीक है। सो यहाँ पे सेव किए, और यू कैन राइट हियर गाइस, यहाँ पे सबमिट बटन आ चुका है। सो सबमिट बटन एक ही लाइन में आ चुका है। इसके लिए क्या है, इसका बग अगर फ्री करना चाहते हैं अभी हम आपको अच्छा दिखाने के लिए, सो क्या करेंगे, यहाँ पे एक तरह से ब्रेक ले लेंगे, एक और ब्रेक ले लेंगे, ठीक है। सो डबल ब्रेक लेके यूज करके देखेंगे। सो इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे राइट हियर द नेम, नेम में GAURAB गौरव, एंड ईमेल यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मेल है, ठीक है, रीडिंग्स, कोडिंग लवर, एंड सबमिट, यहाँ पे सबमिट। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा, ईमेल में जो होता है वो @ लगा के ही सबमिट कर सकते हैं। @GMAIL लगाइएगा तभी सबमिट होगा, GMAIL, ठीक है, gmail.com लगाइएगा तभी ये क्या करेगा, ये सबमिट करेगा। तो कैन नॉट गेट द सर्वर, सर्वर पे नहीं जा रहा, ठीक है। सो इस तरह से होगा। और वन थिंग गाइस, अभी आपको एक चीज और क्लियर करना था। सो किसी किसी फॉर्म में एक मैंडेटरी चीज होता है, जैसे कि अगर आप नेम नहीं, नेम लिखना जरूरी होता है। जैसे कि अगर हमको चाहिए कि यूजर का नेम हमें चाहिए ही चाहिए, कोई अगर यूजर नेम अगर नहीं दे तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो कौन लड़का है, वो कौन सा स्टूडेंट्स है। सो यहाँ पे यू कैन राइट हियर गाइस रिक्वायर्ड। सो यहाँ पे रिक्वायर्ड एक ऑप्शन होता है। सो अगर रिक्वायर्ड ऑप्शन को इनेबल कर देंगे एंड देन सबमिट टैब पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे ईमेल तो हम डाल देंगे @gmail.com करके, ठीक है। सो जीमेल, GMAIL gmail.com करके यहाँ पे डाल दिए, और यहाँ पे मेल भी डाल दिए, और यहाँ पे सबमिट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल करेगा, प्लीज फिल आउट दिस द फील्ड। तो इस तरह से कहेगा कि फील्ड को पहले भरिए तभी कर सकते हैं, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है। सो जो भी बैकिंग में कोड किया गया ये रिक्वायर्ड है। जब भी आप यहाँ पे कुछ टाइप कीजिएगा तो यहाँ पे बोलेगा कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। जैसे ईमेल में, अभी ईमेल में नहीं कीजिएगा तो यहाँ पे जैसे यहाँ से हो, तो सभी चीज में हम रिक्वायर्ड ऑप्शन लगा सकते हैं। रिक्वायर्ड ऑप्शन के मतलब ईमेल में लगाना है तो ईमेल में रिक्वायर्ड ऑप्शन लगा देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज में रिक्वायर्ड ऑप्शन लगा सकते हैं। हॉबीज में अगर लगाना है तो हॉबीज में, चेक बॉक्स में, रीडिंग में तो रीडिंग में। सो इस सब चीज को रिक्वायर्ड ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे गए एंड टैब ऑप्शन देखे तो यह क्या है। सो यहाँ पे सभी चीज में लगा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर नाम में दिया है तो नाम देंगे। सो यहाँ पे इंटर करते हैं तो कहता है कि जीमेल में भी देना है, तो जीमेल में @ करके देना है, @ सो @gmail.com, GMAIL करके देना है। सो ये सब चीज अभी आपको समझ में आ रहा होगा। सो यहाँ पे सबमिट करेंगे तो बोलेगा कि नहीं, यहाँ पे हॉबीज में लगा हुआ है कि आपके पास क्या हॉबीज है ये बताना नेसेसरी है। प्लीज चेक दिस बॉक्स इफ यू वांट टू प्रोसेस। अगर आप प्रोसेस को सबमिट करना चाहते हैं तो देन हॉबीज पे आप वन क्लिक कीजिए। आप जो भी हॉबीज है, कोडिंग लवर है, HTML से लव करते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। देन सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए तभी सबमिट होगा। देन राइट गाइस, तो ये सब चीज देख सकते हैं। सो इनपुट टैग्स के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि एक चीज और हम क्लियर करना चाहते हैं। सो प्रोजेक्ट तो हमारा क्लियर हो गया, आप लोग सीख चुके हैं, कंग्रेचुलेशन इसके लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट वन गाइस, अगर बात करें, ठीक है, अगर बात करें तो अगर इनपुट टैग्स में हमें क्या, अगर सर अगर इनपुट टैक्स में हमें डेट लेना है तो क्या करेंगे। तो इनपुट टैक्स में गए, ठीक है। सो इनपुट टैक्स में गए तो यहाँ पे डेट ले लिए, और यहाँ पे जैसे ही गए और यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेट क्या कर सकते हैं, आप डेट भी यहाँ पे फिल आउट कर सकते हैं। अगर हमें चाहिए कि जो भी यूजर है यहाँ पे डेट यहाँ पे लिखे, तो ये इस तरह से आप डेट भी सबमिट कर सकते हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इस तरह के आप फॉर्म ने देखा होगा, ठीक है। सो जो भी है आपका डेट है, इस तरह से सबमिट ट्यूसडे, वेडनेसडे, आप पूरी तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं, राइट गाइस।
तो है ना अमेजिंग चीज, इस तरह से किस तरह से भी कर सकते हैं। सो अगर कहेंगे कि इनपुट टैक्स से सर हमें और क्या कर सकते हैं, तो इनपुट टैक्स के थ्रू आप यहाँ क्या कर सकते हैं, सो यू कैन राइट हियर टाइम एंड सेव एंड सो गाइस यू कैन सी गाइस, यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, टाइम भी यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। सो किस तरह से आप टाइम ले सकते हैं, सो क्या क्या इनपुट टैक्स में एलिमेंट्स होता है, सो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा एंड सीखना पड़ेगा, ठीक है। सो राइट है, राइट गाइस। सो बहुत सारे चीज को यहाँ पे हमने क्लियर किया, राइट, और आपका प्रोजेक्ट भी यहाँ पे सभी लोग को समझ में आ चुका होगा। सो एक बार कमेंट कीजिए सभी लोग कि आप लोग को ये चीज समझ में आया या नहीं। सो राइट हियर गाइस, आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से कि आप लोग को समझ में आया या नहीं। अगर किन्हीं को समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट कर सकते हैं। सो कमेंट कीजिए, सभी लोग एक बार कमेंट कीजिए राइट इन चैट बॉक्स गाइस कि आप लोग को ऑल क्लियर है, ऑल क्लियर गाइस, ऑल क्लियर। सभी लोग एक बार बोलेंगे ऑल क्लियर। सो वन टाइम चैट बॉक्स में एक बार बोलिएगा कि सभी लोग ऑल क्लियर, या फिर अगर कोई चीज नहीं समझ में आया तो वन टाइम एक्सप्लेन करने के लिए आप बोलिएगा तो हम एक्सप्लेन भी कर देंगे, राइट गाइस। सो वन टाइम आप लोग बता दीजिए कि ऑल क्लियर। सर फील्ड इज रिक्वायर्ड वाला कैसे किए हैं, ठीक है। सो फील्ड रिक्वायर्ड का ऑप्शन वन क्लिक का यूज ऑन, ओके। सो ऑन क्लिक का यूज अभी हम बताने वाले हैं, सुनो जो भी है, ठीक है। सो वन क्लिक का यूज बताने वाले हैं अभी हम आपको। सेशन अभी इंड नहीं होगा, अभी और ही चलेगा सेशन में, अभी बहुत कुछ क्लियर करने वाले हैं। सो अभी आप देखते रहिए, ठीक है। सो वन क्लिक के बारे में अभी अब तो क्लियर, अभी तो हम बताए भी नहीं है, ठीक है। सो वन क्लिक के बारे में भी आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। फोर टाइप्स का बटन, बटन भी बहुत तरह का होता है। सो अभी आप क्लियर करेंगे, वो भी आपका इसी टॉपिक्स में है, ठीक है। ठीक है, अभी आपको बताते हैं किस तरह से ऑन, किस तरह से रिक्वायर्ड सेक्शन होता है, राइट ना गाइस। सो रिक्वायर्ड सेक्शन देने के लिए, रिक्वायर्ड सेक्शन देने के लिए अभी आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। सो स्क्रीन शेयर करने के बाद अभी आपको किस तरह से होता है, ठीक है, रिक्वायर्ड सेशन, ठीक है। सो अगर रिक्वायर्ड सेशन की बात करें तो क्या है, सो वन टाइम, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, अभी आपको दिखाते हैं, 1 मिनट। सो रिक्वायर्ड के बारे में समझाएं तो काफी इजी है रिक्वायर्ड। तो एक बार हमें रिक्वायर्ड के बारे में फिर से समझा देते हैं, ठीक है। काफी लोग को रिक्वायर्ड नहीं समझ में आया तो एक बार रिक्वायर्ड के बारे में देख लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग स्क्रीन शेयर करते हैं, और स्क्रीन शेयर अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन, राइट। सभी लोग को स्क्रीन दिख रहा है। सो सभी लोग को स्क्रीन दिख रहा है, राइट, सभी लोग को स्क्रीन दिख रहा होगा। सो यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह से हम क्या किए, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे ले लिया रिक्वायर्ड सेक्शन। क्या है, हम भी आपको, ये प्रोजेक्ट तो पैक हो गया। तो ये प्रोजेक्ट हमारा क्लियर हो गया, अभी आपको बता देना चाहते हैं ये हमारा प्रोजेक्ट था वो हमारा क्लियर हो चुका है, राइट। सो ये प्रोजेक्ट हमारा क्लियर हो चुका है, इसके लिए आप ऐसा फॉर्म बना सकते हैं। सो अगर रिक्वायर्ड का बात रहे तो रिक्वायर्ड को हम अच्छा से समझा देना चाहते हैं आपको। सो यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं है। सो देन यहाँ पे राइट द एक्सक्लेमेशन मार्क एंड यहाँ पे आप लिख सकते हैं। एंड यहाँ जल्दी से एक फॉर्म टैग्स यूज कीजिए, ठीक है, फॉर्म लिखे एंड इंटर्स एंड स्लैश सर्वर का यूज करके स्लैश पे हम सर्वर पे ले जाना चाहते हैं इस डेटा को। सो सर्वर लिखेंगे, सो काफी लोग का, ठीक है। तो सर्वर पे ले जाएंगे एंड फॉर्म में जाके देखेंगे कि ये लेवल लिए, ठीक है। लेवल में क्या करते हैं, लेवल में क्या, मोस्टली लेवल में क्या करते हैं, ठीक है, मोस्टली लेवल में क्या करते हैं, यहाँ पे सब कुछ को कट करते हैं, ठीक है। सभी लोग सभी कुछ को कट करते हैं। सो यहाँ पे क्या करते हैं मोस्टली, अभी हम लाइव सर्वर को ओपन किए हैं एंड लेवल में क्या करते हैं, ओनली लेवल को भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लेवल कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है। लेवल में मोस्टली क्या लेते हैं यूजर इंटरफेस के लिए, कि लेवल में एक्चुअली में क्या यहाँ पे भरना है, ठीक है। सो यहाँ पे नेम, तो यहाँ पे नेम लेना है यूजर का, तो नेम यहाँ पे दे दिए, तो यहाँ पे देखिए नेम शो करने लगेगा, ठीक है। सो टेक्स्ट में क्या, मतलब रिक्वायर्ड क्या है, तो रिक्वायर्ड मतलब कि हमें क्या लगाना है, जैसे कि इनपुट में हमें क्या लगाना है, टेक्स्ट दिए, क्या यहाँ पे यूजर टेक्स्ट देगा तो ठीक है। सो यहाँ पे टेक्स्ट दे रहा था, अगर अभी सबमिट करेगा तो ये सबमिट हो जाएगा, अगर बटन लगा के सबमिट करे तो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। बट गाइस यहाँ पे रिक्वायर्ड ऑप्शन का यूज करने के लिए यहाँ पे जाएंगे एंड राइट हियर द रिक्वायर्ड, REQUIRED, रिक्वायर्ड यहाँ पे टाइप कीजिएगा एंड क्या हो जाएगा, ये रिक्वायर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे रिक्वायर्ड इनेबल हो जाएगा, यहाँ पे रिक्वायर्ड, अगर आप यहाँ पे इनपुट में लेके अगर सबमिट लेते हैं, ठीक है,
आप यहाँ पे सबमिट बटन लेते हैं, SUBMIT, ठीक है, ठीक है, SUBMIT अगर सबमिट लेते हैं चाहते हैं, ठीक है, 1 सेकेंड। सो यहाँ पे आप यहाँ पे अगर क्या करते हैं, यहाँ पे सबमिट लेते हैं, SUBMIT सबमिट लेते हैं, और क्या करते हैं, इसको इस तरह से करते हैं। सो देन गाइस अगर सबमिट किए, तो देखिए सबमिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है एक बार देख लीजिए, फिल प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, कह रहा है ये फील्ड को पहले आप क्या कीजिए, पूरी तरीका से भरिए। सो देन गाइस अगर हम रिक्वायर्ड ऑप्शन को हटा देते हैं, देन सेव करते हैं, अगर इसको हटा के सेव किए तो क्या है, सबमिट करें, देन आ जाएगा। देन फिर से हम रिक्वायर्ड ऑप्शन को इनेबल करें, रिक्वायर्ड हमें चाहिए ही चाहिए। सो रिक्वायर्ड को जैसे इनेबल करेंगे, ठीक है, जैसे इनेबल करेंगे एंड रिफ्रेश करेंगे, इसके बाद देखिए जैसे ही ये क्या होता है, इस तरह से होता है, राइट, राइट गाइस। सो ये चीज आपको क्लियर हो चुका होगा, राइट, ये चीज क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। सो सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा। देन गाइस हम आगे बढ़ते हैं, एंड आगे बढ़ते हुए क्या करते हैं, एक चीज को और टॉपिक को क्लियर करते हैं। सो एक चीज क्या करते हैं, अभी क्लियर करते हैं। सो नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास, सो नेक्स्ट वन हमारे पास क्या था एक बार देख लेंगे। सो नेक्स्ट वन गाइस यहाँ पे हम लोग बटन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो बटन्स के बारे में पढ़ने से पहले एक बार हम लोग देखते हैं बटन्स क्या होता है, ठीक है। सो व्हाट इज बटन्स इन HTML। सो मोस्टली बटन बहुत तरीके से बटन HTML में होता है। सो आज हमारा जो भी टॉपिक्स है HTML के बाद, इसके बाद इंडोज आएगा। देन HTML से रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी दिया जाएगा एंड असाइनमेंट्स भी दिया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे गाइस क्या करते हैं, यहाँ पे बटन्स किस तरह से होता है, तो इट इज यूज टू सबमिट, मतलब कि बटन्स पहले क्या होता है, तो HTML tables आर यूज टू डिस्प्ले द डेटा, क्या होता है इस तरह से, ये तो अलग चीज है, ठीक है। सो सबमिट बटन अगर सबमिट करने के लिए होता है, ट्रिगर बटन जावास्क्रिप्ट फंक्शन का ट्रिगर करना है, रीसेट बटन क्या होता है, परफॉर्म एनी कस्टम एक्शन के लिए, ठीक है। सो ये इस चीज के लिए अलग चीज है, ठीक है। सो देन गाइस अगर बात करें तो क्या, बटन टाइप्स एट्रीब्यूट्स क्या है, हमारा बटन टाइप्स एट्रीब्यूट्स क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बटन की बात करें, तो बटन भी बहुत प्रकार के होता है। पहला बटन, तो बटन क्या लेंगे, सो अगर बटन की बात करें, राइट है, तो अगर बटन की बात करें तो पहला तो बटन होता है जस्ट ए बटन, वो ओनली बटन ही रहेगा, ठीक है। एक ने फॉर्म हमने बनाया था, ठीक है। सो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे जैसे ही एक चीज और यहाँ पे ले लेते हैं, राइट, बटन के बारे में अभी हम सीखेंगे। सो पहले बटन को क्लियर कर लेते हैं कि कौन कौन सा बटन होता है। सो पहला तो बटन होता है, जो बटन होता है वो नॉर्मल जस्ट एक बटन होता है। सो सेकंड वन गाइस टाइप है सबमिट बटन, जो सबमिट द फॉर्म, जो अभी देख रहे थे हम लोग कि किस तरह से फॉर्म को सबमिट करते हैं, ठीक है। सो सबमिट करने के लिए फॉर्म किस तरह से सबमिट करते हैं। सो नेक्स्ट वन गाइस रीसेट बटन, तो रीसेट बटन क्लियर्स द फॉर्म डेटा, अगर डेटा में हम कुछ भर दिए हैं एंड क्लियर करना चाहते हैं, सो उसको क्लियर करने के लिए रीसेट बटन का यूज करते हैं। सो अभी एक स्टूडेंट्स मैसेज किए थे चैट बॉक्स में, वन क्लिक्स इवेंट्स एग्जांपल। सो वन क्लिक्स का भी एक होता है, जो अभी हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे, और आप लोग मोस्टली समझने का प्रयास कीजिएगा, राइट। ये सब बटन्स को हम वन वाइज वन हमें क्लियर करना है, राइट। सो हम अभी ओपन करेंगे क्या, VS कोड को ओपन करेंगे और सेटअप करेंगे इस तरह से, ठीक है। सो एक चीज और देख लेते हैं इसमें, चीज क्या, लेवल लेंगे, लेवल में क्या ले लेते हैं, सो लेवल में हम लोग ले लेंगे यूजर नेम ले लिए एंड नेम में ईमेल ले लेते हैं, EMAIL, ठीक है, ईमेल ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक ईमेल ले लेते हैं, काफी अच्छा लगे देखने में, इसीलिए ईमेल ले लिए, ठीक है। तो आपका प्रैक्टिस भी अच्छा हो जाएगा। सो ईमेल ले लिए एंड सेव कर दिए, तो ईमेल आ गया। सो यहाँ पर ब्रेक टैग का यूज करना चाहते हैं, ब्रेक टैग का यूज कर लेंगे, ठीक है। ब्रेक टैग यूज करने से क्या होगा, सेव करेंगे तो टूट के ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। वन और ब्रेक टैग यूज करना चाहते हैं तो थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, जो अच्छा लगेगा क्लियर देखने में, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, अगर ईमेल में हम टेक्स्ट इनपुट INPUT इनपुट करके अगर हम ईमेल यूज करना चाहते हैं, सो यहाँ पे राइट हेयर द ईमेल, ईमेल यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे EMAIL यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो EMAIL, यहाँ पे ईमेल यूज करिए, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। इस बटन में हम क्या करना चाहते हैं, ब्रेक लगाना चाहते हैं, अच्छा लगे इसके लिए। सो यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो गाइस आपको ये चीज तो समझ में आ रहा है। अभी हम क्लियर करने वाले हैं क्या,
अभी हम क्लियर करने वाले हैं ओनली आपको बटन्स। सो मोस्टली कितने प्रकार के बटन्स होते हैं वो क्लियर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल द सबमिट बटन्स, जैसे कि आपको जस्ट एक बटन रहेगा, जैसे कि यहाँ पे डिलीट मारते हैं, ठीक है। सो ये चीज को ऑल क्लियर करता हूँ, ठीक है। एंड पहला तो बटन्स है, जो क्या होता है जस्ट ए बटन। तो यहाँ पे बटन बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग बटन में, तो जस्ट यहाँ पे बटन में क्या करेंगे, सो यहाँ पे बटन में जाएंगे, इसके अंदर जो है ये मेरा टाइप है। टाइप में क्या करेंगे, बटन लिखेंगे, ये कहेंगे कि यहाँ पे जस्ट ए ये बटन, जस्ट ए बटन, BUTTON, BUTTON। तो जस्ट ए बटन आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जस्ट ए बटन, ठीक है, यहाँ पे जस्ट ए बटन टाइप कर दिए। तो ये बटन हो गया। और यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे टाइप कीजिएगा तो ये बटन का ओनली काम करेगा। सो नेक्स्ट वन गाइस, अभी डिफरेंसेस भी पता चलेगा आपको कि क्या है। नेक्स्ट वन सबमिट बटन होता है, क्या होता है नेक्स्ट वन टाइप सबमिट बटन। सबमिट करने के लिए अभी आपको दिखा रहे थे बटन किस तरह सबमिट होता है। सो बटन में जाएंगे एंड टाइप लिखेंगे। टाइप क्या है हमारा, टाइप जो रहेगा ये मेरा रहेगा सबमिट बटन। तो सबमिट में हमको जाएंगे, इमेज हमारा सहायता कर रहा है, जैसे कि इमेज के बारे में पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे कि इमेज में क्या है कि यहाँ पे जब भी क्लिक करेंगे वेन ए क्लिक, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे वेन ए क्लिक, WHEN, वेन, CLICKED, वेन क्लिक। जब भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबमिट डेटा होगा, क्या होगा सबमिट डेटा, SUBMIT, सबमिट द डेटा। इस तरह से इतना बड़ा हम बटन ले लिए, ठीक है। सो इसको जब भी हम सबमिट करेंगे, यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड लगा दिए हैं, तो रिक्वायर्ड को हटा देते हैं अभी। अभी तो रिक्वायर्ड का अभी हमको जरूरत नहीं है। सो जब भी अगर सबमिट करें तो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। जस्ट ए बटन को सबमिट करें, नॉट ए रिस्पॉन्स, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, राइट ना गाइस, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ओके। सो नेक्स्ट वन गाइस, अभी हमें एक बटन और देखना है, क्या बटन है, रीसेट बटन, राइट ना गाइस, रीसेट बटन। अभी रीसेट बटन को देखना है, ठीक है। सो जस्ट टाइप द बटन, BUTTON बटन, एंड यहाँ पे जस्ट टाइप द टाइप, और यहाँ पे इमेज हमारा सहायता करेगा एक बार फिर से, और रीसेट, ठीक है। सो रीसेट बटन क्या है, यहाँ पे लिखेंगे जस्ट रीसेट बटन, REACT, रीसेट, रीसेट बटन, BUTTON, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह से अभी आपको समझा रहे हैं, ठीक है, बटन को हम क्लियर करेंगे। सो रीसेट बटन का मतलब क्या, यहाँ पे टाइप किए गौरव, ठीक है। इसको यहाँ पे टाइप किए GAUR, भी गौरव, KUMAR कुमार, एंड गौरव कुमार, GAUR भी गौरव कुमार @ समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डाल दिए। एंड रीसेट बटन का यूज क्या है, जैसे यहाँ पे रीसेट टिपे क्या हो गया, यू कैन, जैसे ही यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी टाइप कर रहे हैं, पूरा अगर एक फॉर्म भी क्लियर रहेगा एंड रीसेट बटन को हम क्लियर करेंगे तो रीसेट मेरा क्लियर हो गया। अगर हमारा क्या है यहाँ पे बनाए, और हम कौन सा बटन को, वेन क्लिक द सबमिट टू डेटा, जब भी क्लिक करेंगे तो डेटा को क्या करेगा बैकएंड में सबमिट कर देगा। तो ये क्या करता है, तो कह रहा है पहले तो @ लगा दो, उसके बाद इस तरह से, तो आप लोग समझ रहे होंगे किस तरह से। सो देन वन गाइस वन थिंग, और एक बटन और कुछ लोग बोल रहे थे कि एक बटन ऑन क्लिक का, ठीक है। सो वन क्लिक को हम क्या करेंगे, बटन लिख के, ओके। सो वन थिंग, अगर वन क्लिक को यूज करना चाहते हैं तो वन क्लिक, ठीक है। सो वन थिंग गाइस, यहाँ पे वन क्लिक को यूज करने के लिए हम यहाँ पे जैसे ही जाएंगे, तो यहाँ पे वन क्लिक आएगा, ठीक है। वन क्लिक यहाँ पे एम्बिट हमारा सहायता करेगा, ठीक है। सो वन वन क्लिक करेंगे, एंड वन क्लिक में क्या करेंगे, अलर्ट का यूज करना चाहते हैं, ठीक है, हम लोग अलर्ट यूज करना चाहते हैं। सो सपोज दैट हम यहाँ पे अलर्ट यूज करना चाहते हैं, सो ALERT, ठीक है, अलर्ट दे दिए। अलर्ट में क्या रहेगा, अलर्ट में हमें कुछ डेटा देना चाहते हैं कि यू क्लिक्ड मी, यहाँ पे कुछ लिख देंगे UCLICKED, यू क्लिक्ड मी, ठीक है। सो इस तरह से यू क्लिक्ड मी, ठीक है। तो अलर्ट, यू गिव मी अलर्ट, ऐसा करके कुछ भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे सेव करेंगे, सेव करेंगे, और इसको थोड़ा सा इधर करके एक बार 1 मिनट गाइस, यहाँ पे करेंगे एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो है क्लिक मी, यहाँ पे क्लिक मी लिखते हैं, ओके। सो यहाँ पे क्या लिखते हैं, अलर्ट बटन, अलर्ट, ALERT, अलर्ट बटन लिखते हैं, ठीक है। सो ज्यादा समझ में आएगा आपको, अलर्ट, BUTTON बटन। सो यहाँ पे अलर्ट बटन टाइप कर दिए, ठीक है। सो यहाँ पे अलर्ट बटन लिख दिए, और इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं।
सो यहाँ पे अलर्ट बटन का ऑप्शन भी आ गया है। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पहले वन बाय वन को हम ब्रेक करते हैं, राइट। ब्रेक करने से हमें अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ब्रेक टैग को यूज करते हैं फर्स्ट, जो अच्छा से समझ में आए हमें। सो जो भी हमें समझ रहे हैं वो अच्छा से समझना है, राइट ना गाइज, कि हमारे पास कुछ भी डॉट नहीं रहे कि हमें क्या हम समझ पाए या नहीं समझ पाए। सो राइट हियर द ब्रेक टैग यूज करेंगे, जो हमारे काफी अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस को बढ़ाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे सेव करते हुए देखेंगे, जस्ट यहाँ पे सब कुछ दिख रहा होगा आपको। तो अलर्ट बटन का यूज तो हम देखेंगे, ये तो जस्ट एक बटन है, इसमें कुछ नहीं होगा। व्हेन आई क्लिक द बेटा, यहाँ पे सर्वर में ले जाएगा। सेकंड गाइस रीसेट बटन है, रीसेट करेगा। अलर्ट बटन जैसे ही अलर्ट किए तो यहाँ पे बोल रहा है 1 to 7 पे क्या है आपका जो भी पेज चल रहा है यू क्लिक में अलर्ट दे रहा है, ठीक है। अलर्ट दे रहा है मतलब कि आप अलर्ट में कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे अलर्ट मतलब कि दिस इज अ डेंजरस फाइल यहाँ पे शो अप करा सकते हैं। सो यहाँ पे कुछ भी आप शो करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर दे दिए दिस साइड्स फ्रॉम गौरव ऐसे करके कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ए गौरव ऐसे कर कुछ भी आप अपना टाइप कर सकते हैं, GAURV गौरव KUMAR एंड सेव इट गाइस। एंड देखिए जैसे ही टाइप किए दिस इज ए गौरव कुमार, यहाँ पे अलर्ट दे रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट में देखे होंगे क्या रहता है कि दिस इज ए डेंजरस फाइल डोंट इंस्टॉल, ऐसा करके डेंजरस फाइल का अलर्ट्स देता है। तो अभी कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि किस इस तरह से हमें क्लियर करना है। सो राइट हियर गाइस अभी आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, राइट ना। सबको क्लियर हो चुका होगा, राइट, सभी लोग को क्लियर हो चुका होगा। एक बार कमेंट में कीजिए सभी लोग एक बार कमेंट कीजिएगा कि हम सर ऑल क्लियर हो चुका है। एक बार कमेंट कीजिए, सभी लोग एक बार कमेंट कीजिए, सभी लोग एक बार कमेंट कीजिए कि हम लोग को ऑल क्लियर हो चुका है एक बार। सो गाइस आप लोग जल्दी से एक बार कमेंट कीजिए कि हमको हमें पता चल सके, ठीक है। एक बार जल्दी से एक बार कमेंट कीजिए, राइट इन कमेंट बॉक्स गाइस कि हमें समझ में आ गया, ठीक है। जो लोग को समझ में आ गया क्लियर, सुमित क्लियर, सो सभी लोग को क्लियर हो चुका है। एक बार जल्दी से सभी लोग बता देंगे कि ऑल क्लियर। हाँ अलर्ट के अलावा और टैग होते हैं सोनू, ठीक है। अलर्ट के अलावा बहुत सारे टैग्स होते हैं। अलर्ट जैसे कंसोल में अगर जेएस पढ़ेंगे तो उसमें अलर्ट एंड बहुत सारे टैग्स को हम क्लियर करने वाले हैं। सो अलर्ट के बहुत सारे अलर्ट होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टैग्स होते हैं और इन्वेंट्स होते हैं। वो हम जब जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम बहुत सारे चीज को कवर करेंगे, तो बने रहिए, ठीक है। और बने रहिए। सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दीजिए कि और यहाँ तक जो भी हमने बताया ऑल क्लियर हो गया कि नहीं, आप लोग बताइए, एक बार कमेंट कीजिए कि हमें पता चल सके कि आप लोग कुछ सीख पा रहे हैं, राइट ना गाइस। आपका कमेंट से हमें ये पता चलता है कि आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है। जो लोग कमेंट करते हैं, ठीक है। सुमित यस सर क्लियर है, तो सभी लोग को क्लियर है, यस सर ऑल क्लियर फॉर द वीडियो सिंपल फॉर्म, ठीक है। सभी लोग को प्लीज अगेन शेयर द स्क्रीन, ऑल क्लियर। कुछ लोगों को अगर दिक्कत आ रहा है तो अभी आप पूछ सकते हैं क्या है दिक्कत, ठीक है। सो ऑल क्लियर, सभी लोग को ऑल क्लियर हो चुका है। सो असाइनमेंट मिलेगा आप लोग को, ठीक है। असाइनमेंट जाएगा ग्रुप में एंड थोड़ा सा प्रोजेक्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो आप उस पर काम कीजिएगा और इस तरह से आप अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। एक बार अभिषेक आप पूछ लीजिए कि क्या है आपका दिक्कत क्या है, आपको क्या चीज नहीं समझ में आया। देन आज का जो सेशन था हमारा गाइस कि हम लोग HTML को इंड कर दिए और नेक्स्ट सेशन से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन से हम लोग HTML का हम लोग शुरुआत करेंगे, बिगिनिंग से देखेंगे HTML किस तरह से होता है। देन जावास्क्रिप्ट में जाएंगे, दैट गिट एंड पेंडिंग कोडिंग है एंड लैपटॉप में टाइप करना है। लैपटॉप में अच्छा ठीक है। तो अगर आप लैपटॉप में टाइप कर रहे हैं तो हम आपको ये वीडियो रिकॉर्ड करके दे देंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो रिकॉर्डेड अवेलेबल है, आप लोग देख लीजिएगा अगर कुछ, ठीक है। दिस इज ऑल बेसिक ऑफ द HTML। हाँ सोनू अगर बेसिक है ये पता है सभी लोग के लिए, कुछ लोग के लिए इतना भी नहीं आता, ठीक है। अगर आपको इतना आता है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपको ये सब आता है तो आप नेक्स्ट लेवल पे आप अपना कोडिंग कीजिए एंड बहुत ही तगड़ा लेवल पे आप अपना प्रोजेक्ट बनाइए, ठीक है। सो इसके लिए दिक्कत नहीं है, आप अगर देख रहे हैं तो नेक्स्ट लेवल पे आप इससे भी बड़ा फॉर्म एंड CSS विथ यूजिंग जावास्क्रिप्ट एंड यूजिंग द बैकएंड्स के थ्रू आप अपना प्रोजेक्ट को बनाए, ठीक है। ठीक है हम असाइनमेंट भेज रहे हैं, आप लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं, ठीक है।
सो थैंक यू सो मच गाइस। सो आपने इतना पेशेंसली आपने इस सेशन को सुना एंड देखा, ठीक है, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लगा देख के। सो ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू, ठीक है। सो सभी लोग के लिए गुड नाइट्स। एंड सर लास्ट क्वेश्चन है, बूट कैंप में क्या टॉपिक्स चलेगा? सो जिस तरह से हम लोग चल रहे हैं उसी तरह से चलेंगे एंड कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। जो भी दिक्कत है आप हमारे कंपनी नंबर पे जानते हैं, ठीक है। उस पे हाँ बैकएंड चलेगा, थोड़ा बहुत हम बैकएंड को सिखाएंगे किस तरह से कवर होता है। बैकएंड हम बहुत बहुत अच्छा लेवल तक हम बता देंगे आपको कि किस तरह से बैकएंड में भी काम होता है, ठीक है। हम पूरी तरह से सिखाएंगे, बस AWS का बारे में नहीं सिखाएंगे, जैसे कि अज्वेयर एंड AWS किस तरह से वहाँ पे प्रोडक्शन लेवल पे काम होता है, वो अभी हम आपको नहीं सिखा सकते, ठीक है। बिकॉज वो सब का हमारे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, उसमें बहुत सारा कॉस्ट पैसा खर्चा होता है, और इतना ही स्टूडेंट तो पैसा देने के लिए तो 200 और अपने कैरियर पे 200 250 खर्चा करने के लिए रेडी नहीं है। सो हम उतना कुछ खरीद के हम आपको इतना फैसिलिटी तो नहीं दे सकते कि हम आपको प्रोडक्शन लेवल पे चीज सिखाएं, राइट ना गाइस? सो इस सेशन को हम इन करते हैं एंड कोई भी क्वेश्चंस एंड क्यूरीज हो तो आप डायरेक्टली हमारे कंपनी नंबर पे कॉल करें, ठीक है। सो हमारी टीम आपको फुली तरीका से सपोर्ट्स करेंगे, ठीक है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, ठीक है। सभी लोग को गुड नाइट्स एंड ठीक है, सभी लोग गुड नाइट्स, ठीक है। सो सेशन को एंड करने वाले हैं, राइट ना गाइस? तो थैंक यू सो मच।